हर 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 महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से दिल्ली जापानी पार्क रोहिणी के सेक्टर नंबर 10 के इस पवित्र पावन प्रांगण में भगवान शिव की ही कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं दिल्ली के सभी रहवासी, जो बाबा की कृपा से ये पवित्र कथा बैसाख के महीने में आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। इंद्रप्रस्थ की ये पवित्र भूमि आयोजक शिव सेवा संस्थानम यजमान श्री अमोघा अंबुजानंद महाराज जी, राजकुमार जी राठौड़, SK मंडल जी, कविता दुबे जी, जयंती दुबे जी दिल्ली से, प्रदीप बंसल जी, सौरभ अग्रवाल जी इस कथा के ये मुख्य यजमान हैं। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। ये पवित्र पावन कथा बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से 1 बजे प्रारंभ होना थी, पर अधिक भक्तों का सैलाब होने के कारण पूरे जापानी पार्क के आसपास में शिव भक्त इतने आ गए कि चारों तरफ जहाँ देखो वहीं हर जगह पर शिव भक्तों की भीड़, जिसके कारण बस कथा लगभग 1 घंटा देरी से हो रही है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, ले श्वास तेरी कृपा से तनु बखान क्या करूं मैं, राखों के ढेर का चपटी बहुत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधर मुक्तिवार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयुष हरि शंभु तार तार तू, बखान क्या करूं मैं, लाखों के ढेर का चपटी बहुत में खजाना कुबेर का, गंगाधर मुक्तिवार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयुष हरि शंभु तार तार तू। शिव कथा कर रही है।
भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण कह रहे हैं। कभी इन दोनों को यदि स्वीकार करें तो ये निश्चित है कि हमको ईश्वर को ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि हमारा भोले बाबा हमको ढूंढने के लिए पृथ्वी पर जरूर आता रहे, ये निश्चित। मानव का शरीर मिल जाना और उस मानव के शरीर को प्राप्त कर लेना और प्राप्त कर कर अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ गवा देना, ये श्रेष्ठता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कहता है कि मान लो इस संसार सागर में हमारा और आपका जन्म हुआ है। इस संसार सागर में आपको और हमको भगवान ने पृथ्वी पर भेजा है, और इस संसार सागर में आपका और हमारा जन्म हुआ है। तो उस जन्म को पाने के बाद यदि हम भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, भगवान शंकर की साधना कर रहे हैं, या भगवान शिव को एक लोटा जल समर्पित कर रहे हैं, तो ये मानकर चलना कि फिर कोई अगला जन्म संसार सागर में हमारा नहीं होगा, हम शिव के चरणों में ही निवास करें। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म और मृत्यु का जो प्रपंच होता है, बार बार जन्म और मृत्यु का जो चक्र होता है, उस चक्र से हम छूट जाते हैं। हम पहले भी आप लोगों को कहे, आज फिर कहते हैं, एक भूला भटका हुआ व्यक्ति सब दूर से भटक चुका है, रास्ता भी भूल चुका है, उसको अपना घर नहीं मिल रहा। एक भूला भटका सा व्यक्ति जिसको अपना घर भी नहीं मिल रहा, उसको अपना कोई ठिकाना नहीं मिल रहा, और मान लो वो भूला भटका हुआ व्यक्ति ढूंढते 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 अपने घर तक पहुंच जाए, घर में पहुंच गया, और घर में पहुंचने के बाद उसको वहां भोजन मिल रहा कि नहीं मिल रहा, उससे मतलब। घर में पहुंचने के बाद उसको पानी पीने को मिला कि नहीं मिला, उससे मतलब नहीं। पर कोई भूला भटका सा कोई व्यक्ति है, यदि वो केवल अपने घर में पहुंच ही जाता है ना, उसको भोजन मिले ना मिले, उसको पानी मिले ना मिले, केवल वो अपने घर तक ही पहुंच गया, अपने घर में ही पहुंच गया, तो उस भूले भटके व्यक्ति को सुकून मिलता है। फिर धीरे धीरे जब वो पहुंच जाता है तो उसको भोजन भी मिलता है। जब वो पहुंच जाता है तो फिर वो पानी भी भर कर लाता है, पानी भी पीता है। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का ये पवित्र चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि जैसे भूला भटका व्यक्ति जब अपने घर पर पहुंच जाता है तो उसको सुकून मिलने लगता है, उसको शांति मिलने लगती है, उसको सुख मिलने लगता है।
और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा तेरे ही भरोसे। वो मेरी दिल्ली की जीजियों, जो लाइन हम बोले भजन की, प्रार्थना बोले, उस लाइन को आपको भी गुनगुनाना है। केवल हम कथा बाँचने के लिए दिल्ली नहीं आए हैं। आप और हम दोनों बहन भाई और जितने मेरे जीजा बैठे हैं, अपन जीजा साला, सब मिलकर भगवान की प्रार्थना करने के लिए, भगवान से विनय करने के लिए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावागी बाबा डोर डोर तो छड़ी नामे कटी जावागी। भोले में तेरी पतन शंभु में तेरी पतन हवा बिच उड़ती जावागी बाबा डोर तो छड़ी नामे कटी जावागी। शिव को पाना है, भगवान शंकर की शरणागति में रहना है, शिव तत्व का स्मरण करना है, शिव को भजना है। ये पूरे नहीं चल रहा है इधर। भगवान शिव को भजना है, शंकर भगवान का स्मरण करना है, मंत्र जाप करना है, नाम जाप करना है, शिव तत्व को भजना है। तो उसमें सबसे मूल होता है विश्वास, सबसे मूल होता है भरोसा। जब तक विश्वास दृढ़ नहीं होता, तब तक शिव मिलते नहीं। भगवान शंकर को पाना बहुत कठिन है महाराज, पर शिव पुराण कहती है कि भगवान शिव को पाना सरल भी है। जितने शास्त्र, जितने वेद, जितने पुराण हम उठाएंगे, उसमें लिखा है कि शिव को पाना कठिन है, पर शिव महापुराण को जब हम अध्ययन करें, शिव पुराण को जब हम पढ़ें, तो उसमें ये मिलता है कि शिव को पाना बहुत सरल है। तो बताया कि शिव जी को पाना सरल कैसे, भगवान शंकर को पाना सरल कैसे, तो कहा एक लोटा जल सारी समस्या का। शिव को पाना इसलिए सरल है क्योंकि शंकर भगवान को जितने विश्वास के साथ, जितने भोले मन के साथ, जितने शुद्ध भाव के साथ आप भजेंगे, उतना शिव आपके करीब में आता चले जाए। क्या करने आए हो दिल्ली की पवित्र भूमि पर, इस पवित्र धरा पर, इतनी भरचक गर्मी में, 42-43 डिग्री टेम्परेचर में, दूर दूर से 50, 100, 200, 300 रुपये ऑटो का, गाड़ी का लगाकर ये जापानी पार्क में आप क्या करने के लिए?